नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले बच्चों, प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा है। एनसीईआरटी से प्रश्नावली 7.1 का चौथा सवाल, ये त्रिभुज की सर्वांग से संबंधित क्वेश्चन है। ये केवल एनसीईआरटी से हम पुटअप किया जा रहा है। इसके जैसे एनसीईआरटी से त्रिभुज समाप्त हो जाएगा तो फिर हम मनोहरे बुक से भी आपके सॉल्व करवा देंगे। तो पहला जो चौथा सवाल है, इसमें देखिए हम 3 सवाल करवा दिए थे। चौथा सवाल आपके पास ये है। देखिए यहाँ ये सवाल लिखा हुआ है, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाना है कि त्रिभुज ABC, ये देखिए यहाँ से फटाफट ये आपका फिगर है, यहाँ पर सवाल दिया है। हम सवाल को समझाए दे रहे हैं, आप अपनी किताब खोल सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर प्रश्न लिखा हुआ है। तो आइए इस सवाल को हम समझाते हैं, यह है क्या है। मैं पहले फिगर बना दूं, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। ओके, चलिए 1 मिनट, मैं फिगर बनाता हूँ पहले। चलिए देखिए, हमने फिगर बना दिया है। ये है आपका फिगर है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है यल और यम दो समांतर रेखा, एक रेखा L ये है और एक रेखा M ये है। एक यहाँ से यहाँ तक रेखा गई यम है और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा गई है वो यल, ये दोनों समांतर हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यहाँ आपको दिया गया है क्या दिया गया है? दिया गया है यल और यम, यल समांतर यम, ये रेखाएं हैं, आपस में समांतर हैं। एक तो ये दिया गया है, दूसरा इसमें दिया गया है जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म, और P और Q भी, और यहाँ से P एक रेखा ये गया है, एक रेखा ये ऊपर, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक गया है Q है, और ये आपकी रेखा P है, यानी P समांतर Q, ये भी आपकी रेखाएं हैं जो यल और यम को काटती हैं। ठीक है, यानी यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, P और Q ये भी समांतर रेखाएं हैं, और यल और यम को बिंदु A, B, C और D पर क्रॉस करती हैं। यहाँ हो गया। और आपको दिखाना है कि त्रिभुज ABC, आप प्रूफ क्या करना है? देखिए प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इसमें लिखा हुआ है ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA ये त्रिभुज है। देखिए एनसीईआरटी, ये जो आपकी बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। आप पढ़ने की कोशिश इससे करिए, क्योंकि इसमें पढ़ने से बहुत ही बेनिफिट होता है। तो हम इस किताब से क्वेश्चन लिख लिए, प्रूफ करना लिख लिए, अब आगे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि त्रिभुज ABC और CDA तो कैसे सर्वांग है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जिन त्रिभुजों को प्रूफ करना होता है सर्वांग के लिए, उनको क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को नोट कर लेते हैं, अपने हिसाब से शो कर लेते हैं। तो यहाँ त्रिभुज क्या क्या है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। ये उपपत्ति में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC। तो ABC कहाँ? ABC यानी इस त्रिभुज की बात हो रही, यहाँ से इस त्रिभुज की बात हो रही, ये आपकी त्रिभुज ABC। एक ये त्रिभुज आपका ABC है और दूसरा CDA है, और CDA को हम डॉट 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 ऐसे शो कर दे रहे हैं। ये वाला है, यहाँ से ये वाला CDA है। इनको आप ऐसे अपने हिसाब से किया करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। ये दो त्रिभुज है, इन्हीं को प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि सर्वांग है। तो आइए सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए कि यम और यल दोनों समांतर रेखाएं हैं और AC त्रिज्या की रेखा काट रही है। ये आपका यल रेखा और यह आपका M रेखा, ये दोनों समांतर हैं और AC इनको काट रही है। तो इस त्रिभुज में एक ये कोण
और इस त्रिभुज में एक ये कोण आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि दो समांतर रेखाओं को अगर तीसरी रेखा काट रही है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, अर्थात यह और यह एकांतर कोण है। तो यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, कोण BAC ये कोण बराबर है कोण ACD के, कोण ACD के, ठीक है। ये पॉइंट 1 क्योंकि एकांतर कोण क्या है, इनको भी लिखते जाइएगा, एकांतर कोण है, ठीक है। अब इसी प्रकार और देख लीजिए, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और AC काट रही है, तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से भी तो आपका ये कोण, अगर हम इस कोण की बात करते हैं, इस कोण की, तो यह कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। बिल्कुल इस त्रिभुज में ये कोण है और इस त्रिभुज में ये कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हैं। तो इनको भी लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज में क्या है, BCA, इस त्रिभुज में क्या है, DAC, ये भी एकांतर कोण है। पॉइंट 2 हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए इस त्रिभुज में ABC में AC है, त्रिभुज ABC में भाई देखिए ना, त्रिभुज ABC में AC है और त्रिभुज ADC में भी AC है, तो AC दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे AC बराबर AC उभयनिष्ठ है। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है वीडियो, एक बार चेक कर लो। 3 पॉइंट आपके पास हो चुके हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसलिए देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, कौन कौन से हैं, ABC सर्वांग त्रिभुज क्या दिया हुआ है, CDA के, यहाँ त्रिभुज लिखो पहले। ये आपका प्रूफ हो चुका है, यही आपको प्रूफ करना था। पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए देखिए दूसरा सवाल, देखिए 5वां सवाल है ये 7.1 का 5वां सवाल है। इसमें दिया हुआ एक फिगर दे दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि जो रेखा यल है, जो ये रेखा यल गई है, यह कोण PAQ को समद्विभाजित करता है, यानी 2 भागों में बराबर बराबर बांटता है। और जो B है, इस पॉइंट B से AQ पर और AP पर लंब BQ और BP डाले गए हैं। मतलब यहाँ से इसमें लंब डाला गया और यहाँ से यहाँ पर लंब डाले गए। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का, ऐसे रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उस पर रेखा खींचना, ये चीज दे गया है। अब आपको सिद्ध करना है त्रिभुज APB। अब APB कौन है, APB यानी ये त्रिभुज और AQB ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम, इसको प्रूव करना है। तो फिर वही आप इसको समझने के लिए आप अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ एक त्रिभुज ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये त्रिभुज कलर कर लीजिए इसको आप समझने के लिए। ये जो पूरा कलर भाग है आपके एक त्रिभुज, इसकी बात हो रही है, और एक त्रिभुज ये वाला जो खाली पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम देखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में, ठीक है। ये दोनों जिन त्रिभुजों की बात हो रही उन त्रिभुजों को हम ले लिए। अब देखते हैं क्या क्या इसमें 3 कंडीशन क्या निश्चित रूप से दोनों मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो सर्वांगसम बिल्कुल होंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है APB में, त्रिभुज APB में पॉइंट B से यहाँ पर लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री। इसमें भी ABQ में लंब डाला गया तो ये भी 90 डिग्री, तो इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, मतलब APB बराबर AQB। तो लिख लेंगे कोण क्या है, APB
पी बी बराबर कोण डी क्यू ए, या ए क्यू बी भी लिख सकते हैं, ए क्यू बी। क्यों? क्योंकि लंब डाले गए हैं। क्या डाले हैं? लंब डाले गए हैं। हो गया, पहला पॉइंट मिल चुका। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए। अब चूंकि जो रेखा यल है इस कोण को आधे आधे भागों में बांट रही है ना, इसलिए यह कोण इसमें और यह कोण इसमें, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ भी आप लिख लेंगे, एक त्रिभुज की बात है पहले, तो हम इस कोण को लिखेंगे कोण बी ए, यहाँ पी ए बी कर लो, पी ए बी बराबर यहाँ से क्यू ए बी, क्यू ए बी। यहाँ लिख सकते हैं कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। हो गया। और यहाँ एक चीज और देख लीजिए, इस त्रिभुज में ए बी है और इस त्रिभुज में भी ए बी है। तो जब दोनों त्रिभुज में ए बी है तो ए बी उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ ए बी बराबर ए बी क्या हो गया आपका? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो हम लिख देंगे, तीन कंडीशन हो चुका है, तो तीन कंडीशन हो गया है तो अब सर्वांग सम लिख दो। इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज। अब लिखेंगे कैसे इसको? यहाँ से शुरुआत, यहाँ से फिर शुरू करो, फिर इसके बाद पी इधर गया तो आप इधर जाइए क्यू, फिर ये बी है लास्ट में यहाँ, तो आप पी लिख लीजिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या रहता है कि बी पी बराबर बी क्यू सिद्ध कीजिए, यानी ये रेखा और ये रेखा आपके सेम है, तो बाय सीपीसीटी मतलब त्रिभुजों की सर्वांग समता से त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लिख देंगे, इसलिए बी पी बराबर बी क्यू, यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी से। ये हो गया आपका। ओके, नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। ये सवाल नंबर है आपका, हमने चित्र बना दिए, पांचवा सवाल, छठवां सवाल है ये। छठवां सवाल है। इसमें क्या क्या दिया वो देखिए। इसमें दे रखा है एक यह आकृति है, आकृति में जो कोण ई ए सी ये कोण बराबर है बी ए डी के, इस कोण के बराबर है। और दूसरी चीज आपको दे रखा है ए बी, तो ए बी है वो ए डी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, और ए ई ए सी के बराबर है। तो प्रूफ आपको ये करना है कि जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है बी सी ये वाली रेखा, और डी ई ये रेखा यहाँ से यहाँ तक डी ई और बी सी ये आपके बराबर है। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए हम एक काम ये करेंगे कि जिसमें बी सी और डी ई वह त्रिभुज लेंगे जिसमें बी सी हो, और वह त्रिभुज लेंगे जिसमें डी ई हो। ये हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो हम देखते हैं बी सी कहाँ है। तो बी सी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके द्वारा त्रिभुज बना हुआ है बी सी ए। तो हम इसको थोड़ा डार्क कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। हम इसको डार्क कर ले रहे हैं थोड़ा सा कि आपको समझ में आए कि हम क्या क्या ले रहे हैं। ये हमारा हो गया आपका ये, ठीक है, ये हमारा हो गया बी, और यहाँ से ये एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे आपका, ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं। एक त्रिभुज हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर ये काम हो जाती है, ठीक है। तो एक त्रिभुज हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए। अब देखिए चल नहीं रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ए बी सी ले लेंगे, और दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे ए डी ई। ये दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे सर्वांग समता का रूप लगाएंगे, ठीक है।
बहुत जल्दी, बहुत फटाफट। तो यहाँ से हम थोड़ी सी इसको और बना दें क्योंकि मिट चुका है। तो लेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखने जा रहे हैं देखिए, बहुत आराम से देखिए क्या है। हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे जिसमें बीसी हो। तो बीसी किस में है, बीसी ए, त्रिभुज बीसी ए मिलेंगे। तो त्रिभुज बीसी ए, बीसी ए और कौन त्रिभुज लेंगे जिसमें डीई हो। तो डीई यहाँ से यहाँ तक और ये, तो डीई ए, त्रिभुज डीई ए ये। अब इन दोनों त्रिभुजों देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो ये रेड कलर से मैं दिखा दिया ए बी सी, इसमें एक भुजा ए बी है, ए बी है ये ए बी, और तो ये आपका त्रिभुज है ए डी ई, इसमें एक भुजा ए बी है, ये ए डी है। ध्यान से देखिएगा, इस ए बी सी में क्या है, ए बी है, और ए डी सी में क्या है, ए डी है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में ए बी है और ए डी ई में ए डी है। अब पता आपने दे रखा है ए बी बराबर ए डी दे रखा है, ए बी बराबर ए डी दे रखा है, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। पहला किस हिसाब का सॉल्व, पहला पॉइंट आपका ले चुका है। अब देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद कुछ और दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ से ए बी सी और ए डी ई, इसमें देखिए ए बी सी में ए सी है, ए बी सी में ए सी है, ए सी लिखो, और ए डी ई में ए ई है, बिल्कुल है। तो यहाँ से देखिए ए बी सी में ए सी और ए डी ई में ए ई, और ये दोनों आपके बराबर है, पहले दे रखा है तो इसको भी बराबर कर दिया हमने, पॉइंट 2 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये आपको दिए हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये आपका उभयनिष्ठ है, ये जो ये कोण है ये वाला, ये मान लो थीटा है, क्या है, थीटा है। तो ये जो दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी ए डी बराबर यहाँ दे रखा है बी ए डी ये कोण, और यहाँ से सी ए ई ये कोण, ये आपके बराबर है, ठीक है, ये सी ए ई ये आपके बराबर है। अब यहाँ देखिए थीटा इसमें भी है, तो जोड़ दीजिए इसमें कोण बी ए डी प्लस थीटा, इसमें भी थीटा जोड़ दीजिए सी ए ई, ये हो गया। तो जब इसमें थीटा, इस कोण में थीटा हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो ये पूरा कोण को हम लिख सकते हैं बी ए डी प्लस थीटा बराबर बी ए सी, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ई ए सी में, यानी इस यहाँ से यहाँ तक में, जो यहाँ से यहाँ तक ये कोण, इसमें थीटा जोड़ दिए तो ई ए डी आ जाएगा, ई ए डी आ जाएगा। ये तीसरी पॉइंट आ गया। जब 3 पॉइंट आपके आ गए तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका बी सी ए है और ए डी ई है, ये सर्वांगसम होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज, क्या नीचे दिखाई दे रहा है, मैं नीचे लिख सकता हूँ, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, वरना थोड़ी सी और इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। हाँ अब देखिए, मैं अब इधर लिखे दे रहा हूँ, इसलिए आपका जो त्रिभुज है ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई के, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो आपको पता है, क्या पता है, ए बी सी और ए डी ई सर्वांगसम हो गए हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है।
तो इस कोण के संगत, चूंकि ये कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर है, तो इस कोण के संगत आपका क्या है, BC है, और इस कोण के संगत क्या है, DE है। डी इति सिद्धांत, यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और बच्चा, इसको भी करवा दें। कितना टाइम हो रहा अभी है। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट देखिए। ये सवाल नंबर आपको 7वां है, ये भी NCERT का है। ये आकृति है, आकृति में देखिए इस प्रकार के त्रिभुज बनाए गए हैं, और इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो कोण ये है इसके बराबर है, यानी आपका DAP बराबर है EBP के, और एक कोण आपको दिया गया है क्या, APE बराबर है BPD के। तो प्रूव करना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, और उन त्रिभुजों का नाम है DAP एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है, और दूसरा त्रिभुज है EBP ये बात है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इसको प्रूव करना है। ठीक है, और साथ में आपको ये बताना है कि जो AD है, AD वो EB के बराबर है। चलिए, तो जिन त्रिभुजों की बात हो रही है, क्या बताया कि उन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही है, त्रिभुज PAD, नहीं सॉरी DAP, त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, इसमें हम देखेंगे। तो पहले दोनों को आकृति देख लेते हैं। DAP कहाँ है, DAP एक आपका ये है, ये इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। एक त्रिभुज ये हमारे पास, क्या रहा, इसको लीजिए ये, ठीक है, एक त्रिभुज इसको लेना है, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये वाला है। ठीक है, तो क्या इसको भी मैं दर्शा सकता हूँ नीले से, क्या नीले दर्शा सकता हूँ या काले से दर्शा दूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा रंग जाएगा गड़बड़ ना हो जाए। चलिए हम दर्शा रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज हम लेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। दो त्रिभुज हमने ले लिया, और दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या कॉमन चीज है। तो देखिए पहले हमने क्या लिया, DAP, यानी DAP लाल वाला पूरा हमने लिया। तो इसमें कोण आपका ये वाला है, तो ये कोण क्या है, DAP ये, और इस त्रिभुज में कलर जो काला वाला है, इसमें ये वाला कोण बराबर है, यानी EBP। तो यहाँ से कोण EBP, ये समीकरण 1 मिल चुका है। ठीक है, आप देखिए अगर इस कोण को हम, ये जो कोण है यहाँ पर, इस कोण को अगर हम थीटा मान लें, ये थीटा मान लें इसको, कि थीटा है ये। ठीक है, तो देखिए ये कोण तो बराबर था, क्योंकि कोण APE बराबर था कोण BPD के, ये तो बराबर है, इसमें कोई शंका नहीं। अब इसमें थीटा दोनों में है थीटा, तो थीटा को जोड़ दीजिए, इसलिए APE प्लस थीटा इधर भी जोड़ दिए, BPD प्लस थीटा इसमें भी जोड़ दिया। तो ये कोण और ये कोण मिलाकर ये कोण हो जाएगा, इसलिए कोण APE प्लस EPD बराबर APD, ये पूरा कोण यहाँ तक हो जाएगा। इसका नाम है कोण APD। इधर देखिए DPD प्लस DPE, BPD प्लस DPE, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम होगा कोण BPE। ये बराबर हो गए। तो आप देख लीजिए 3 शर्त आपके पास हो चुकी हैं, एक ये हो गया, 2 शर्त, एक ये हो गया, और तीसरा जब त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो अब इसमें क्या, देखिए ये कोण हो गया आपका, ये कोण हो गया, ये बचा कोण, तो इसमें हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोण ADP, कोण ADP बराबर कोण BEP, कोण BEP, ये आपके 3 हो गए। इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम है,
त्रिभुज DAP सर्वांशम त्रिभुज EBP के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो दूसरा वाला क्या है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, AD इसमें है तो बराबर कोण के सामने बराबर भुजाएं होती हैं, तो इसके कोण के सामने ये है और इस कोण के सामने ये है, तो यहाँ से DAP इसके सामने कोण ये और EPB इसके सामने की भुजा ये, अर्थात दोनों बराबर हो चुके हैं। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुजों की सर्वांशमता से, त्रिभुजों की सर्वांशमता से उनकी संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं AD, क्या लिख सकते हैं, AD बराबर EB इति सिद्धम। ये आज इतने सवाल आपके हो चुके हैं, एक सवाल और बाकी, इसको बाद में करवा देंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, इसलिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, एक स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए ताकि चैनल आगे ग्रो करे और हम धीरे धीरे आपको इस तरह पढ़ाते जाए। नमस्कार।